अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और जो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएं वो इररेशनल नंबर कहलाते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास होता है नेचुरल नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज इक्वल नेचुरल नंबर इज इक्वल है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहते हैं और आपके पास आ जाते हैं होल वर्ड जो कि 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। तो इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं इंटीजर्स जी जो होते हैं आपके पास। तो ये होते हैं -3 -2 -1 जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे जो आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव में आएंगे और इसकी जो राइट साइड पे वैल्यूज आएंगी वो आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी। अब रैशनल और इररेशनल, रैशनल जो था वो P ओवर Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि नेचुरल नंबर है, हम इसमें देख सकते हैं कि 2/3 एंड 2 5/4 एंड 3/6, ये सारे जो है ये आपके पास P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगर आपके पास आ जाता है इररेशनल की फॉर्म में, इररेशनल जो है आपके पास यहाँ पे देखें तो इररेशनल में हमारे पास आ जाता है √2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जो √2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इररेशनल फॉर्म में हमारे पास कहलाएगा। अगर आप देखते हैं √3 ये भी इररेशनल फॉर्म में आएगा क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप देखते हैं √4 तो ये आपके पास आ जाता है √4 जो होता है इसका आंसर होता है आपके पास 2। तो ये आपके पास आ जाता है प्रॉपर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपके पास आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर और ये जो इसमें 2 है ये रैशनल नंबर कहलाएगा, जबकि ये √3 और ये √2 जो है ये आपके पास इररेशनल नंबर कहलाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जैसे कि कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आ गया पाई, पाई इज इक्वल है 3.14 1592 एंड कंटिन्यू रहेगा। ये जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है ये भी इररेशनल फॉर्म में आएगी क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं अगर वो सेम नहीं है तो आपके पास ये इररेशनल फॉर्म कहलाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है आपके पास उसमें कहा जा रहा है कि 2.353535, मतलब कि ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो रिपीट हो रही है। जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती है वो रैशनल फॉर्म होती है आपके पास। ये आपके पास होगा रैशनल फॉर्म। अब ये 0.6 के ऊपर बार है। बार का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये आगे एज इट इज कंटिन्यू है। अब पॉइंट के बाद देखिए मैंने ऊपर बताया था कि जैसे कि ये सेम वैल्यू आ रही है रिपीट हो रही है तो यहाँ भी 6 जो है वो रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू चेंज हो रही है 2.236067 एंड एज इट इज कंटिन्यू। तो मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही, चेंज हो रही है। तो जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती, चेंज हो जाती है, वो इररेशनल फॉर्म कहलाती है आपके पास। √7, √7 अब आपके पास क्वेश्चन है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इररेशनल फॉर्म होती है। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करवाते हैं तो पॉइंट के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, रिपीट नहीं होती, तो वो इररेशनल फॉर्म होती है।
तो ये भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी इर्रेशनल फॉर्म कहलाएगा आपके पास। ई ये भी कांस्टेंट है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ई ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी जो है वो पॉइंट के बाद चेंज हो जाती है, तो इस ये भी आपके पास कहलाएगा इर्रेशनल फॉर्म। पाई ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसका जो होगा वैल्यूज होती है हमारे पास 3.14 1592 एंड सो ऑन। ये देखा जाए तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 14 15 आगे 16 होता है तो चलें, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं आ रहा, 92 आ गया, तो ये भी इर्रेशनल फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो 5 प्लस √11, 5 तो आपके पास ठीक है रैशनल है, लेकिन यहाँ पे अगर √11 देखते हैं तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाएगा इर्रेशनल फॉर्म। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इर्रेशनल कहलाएगा। जैसे √4 है, ये √4 इसका आंसर है 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल कहलाएगा आपके पास, ये रैशनल फॉर्म है। जैसे √11 है, इसका √11 अगर करते हैं तो पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज आ जाती है, और वो पॉइंट के बाद अगर सेम रहे तो ठीक है, अदरवाइज वो इर्रेशनल फॉर्म होती है, तो ये चेंज हो जाएगी, इसलिए हमारे पास ये इर्रेशनल फॉर्म कहलाएगी। √3 प्लस √13, अब इसमें देखा जाए तो √3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √13 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये भी आपके पास इर्रेशनल फॉर्म कहलाएगी क्वेश्चन की। 15/4 ये p/q की फॉर्म में लिखे जाए, हमने कहा था जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल फॉर्म कहलाएगी या रैशनल होंगे, तो ये आपके पास रैशनल फॉर्म है क्वेश्चन की, रैशनल आंसर है इसका भी। अब हमारे पास एक पार्ट रह चुका है क्वेश्चन का। पार्ट 10 है 2 माइनस √2 2 प्लस √2। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास ये देखें, इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास a होगा, और ये वाली जो दूसरी सेकंड वैल्यू है ये b होगी। हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 आंसर होगा। तो 2 जो है हमारे पास वो रैशनल फॉर्म होती है, तो ये भी रैशनल फॉर्म है।